Hi, hi everyone. My name is Saket Narula. मेरे को सर ने पिछले सेशन में बताया कि I've been associated with Swat Sudha Society for almost 25 years. This is my silver jubilee year with Swat Sudha. I have no words to express कि कितना gratitude है मेरे अंदर कि मैंने जैसे भी हुआ मैंने I got connected to sir. I have no words to express that. मेरे को बहुत सालों बाद सर ये फोरम मिला है कि मैं बात कर सकूं और मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं. And I thought कि मैं दिल खोल के बोलूंगा. But there's a limitation of time, but I'll try and do my best to be as limited or to be as concise as possible. मेरे पास कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैंने रेडी किए थे जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है बिकॉज मैं बिना पॉइंटर्स के किसी भी डिस्कशन में जाता ही नहीं हूँ शादी छोड़ के. मैं शादी में बिना पॉइंटर के जाता हूँ बट विदाउट शादी में कहीं भी जाता हूँ तो अपने पास मेरे नोट्स रेडी होते हैं. आई विल स्टार्ट विद माय नेम इज साकेत नरूला. ये लाइन बोलने में 5 मिनट लगते थे. आई स्टिल रिमेम्बर 5 मिनट. ये लाइन मैंने कैसे ओवरकम किया ये सिर्फ मेरे को पता है. मुझे 5 साल लगे सर. अगर आपको भी याद होगा मैम को याद होगा कि ये स्पीच थेरेपी हम करते क्यों है. 5 साल तो मुझे ये लग रहा है कि यार ये हम एलआरई ये क्यों करते हैं, आर्टिकुलेशन क्या होता है कैसे. बिकॉज मैं स्टार्टिंग में इतना सीरियसली नहीं लेता था. इवेंचुअली जब मुझे 5 साल बाद समझ में आया ना कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ देन देयर वाज नेवर गोइंग बैक टू दैट फट्टा बिकॉज वो मेरे अंदर घुस गया. फिर मेरा इंटेंशन यही नहीं है कि मुझे कुछ आई डोंट नो मतलब आई एम स्टिल लॉस्ट I don't know what to do with this, but मुझे 5 साल बाद समझ में आ गया. उसके बाद जब मैं आपके पास आया था जिंदगी में जैसे सब यंगस्टर्स का होता है जिंदगी में कोई मोटिव नहीं था. सिर्फ जिंदगी चल रही है. प्रॉब्लम है उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ढूंढ रहे हैं. बड़े खुश हो रहे हैं कि यार एक सब्स्टिट्यूट मिल गया. ये इसको न बोलना नहीं आता इसको इस वर्ड से सब्स्टिट्यूट करो. तो वी आर वेरी हैप्पी विद ऑल दैट स्टफ. माय पेरेंट्स आई नो वर वेरी वेरी वरीड कि जब आपसे भी बात होती थी पापा की एंड कि यार मेरा बच्चा जिंदगी में क्या करेगा और कहाँ जाएगा. टुडे आई एम वेरी प्राउडली सेइंग मैं 48 कंपनीज का टेक्नोलॉजी हेड हूँ. ये नहीं कि मुझे गुरूर है इस बात का. मुझे खुशी है कि मैं वो कर पाया जो मैं करना चाहता था. मैं सबके लिए यही बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं कर पाया हूँ तो जितने भी लोग इस कॉल को सुन रहे हैं वो सब कर सकते हैं. Everybody is fully capable because मैं उस गधे लॉट में से था कि मैं जिंदगी में अपने आप से शर्माता था कि यार मैं जिंदगी में खुद नहीं कर पाऊंगा. तो मैं आज with God's grace, with somebody's blessings, with whatever it may be, मैं वहां तक पहुंच गया हूँ. और सबके लिए यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई एक भी आदमी इस कॉल पे मेरी स्पीच से या मेरी डिस्कशन से 1% भी इंस्पायर होगा तो आई थिंक आई हैव डन माय जॉब फॉर द डे. दिस इज माय टारगेट. अगर किसी के पास पेन पेपर है तो मैं 4-5 अच्छी बातें बोलना चाहता हूँ. There are 5 rules which I would like to share and if somebody has अगर कोई नोट करना चाहे तो कर सके. First thing is very very simple. You are in the best hands. जो भी अदलका स्पीच एंड हेयरिंग क्लिनिक से कनेक्टेड है या स्वत सुधा सोसाइटी से कनेक्टेड है, you are in the best hands. Do not experiment with yourself. कोई काढ़ा मत पियो, कोई ड्रामा मत करो, अपनी जिंदगी का टाइम वेस्ट मत करो. You are in the best hands. Please ensure that you follow what sir and ma'am tell you to follow. कोई शॉर्टकट मत ढूंढो बिकॉज कोई शॉर्टकट है ही नहीं. शॉर्टकट इज ओनली सब्स्टिट्यूशन जो आपको ज्यादा दिन तक लंबे टाइम तक हेल्प नहीं करेगा. सेकंड चीज ये है you will always be inferior to somebody. Always be inferior to somebody in life. There will always be somebody better than you. So never try and बी परफेक्ट कि मेरे से मैं जिंदगी में हर चीज में परफेक्शन अचीव कर लूंगा. ऐसा कोई वर्ड नहीं होता. ये सिर्फ हिंदी पिक्चरों में होता है और हिंदी पिक्चरों के अलावा और कहीं नहीं होता. थर्ड पॉइंट मेरे हिसाब से सक्सेस तभी मिलती है जब कोई भी चीज अच्छे से समझकर कंसिस्टेंटली इसको किया जाए. मेरे को 5 साल लगे समझने में कि हम स्पीच थेरेपी की जो चीजें करते हैं ये क्यों करते हैं. पर 5 साल बाद आई स्टार्टेड फॉलोइंग इट वेरी वेरी कंसिस्टेंटली. चौथा पॉइंट अभी ये प्लीज इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट था, आपके लिए भी हो सकता है कि कंफर्ट जोन में जिंदगी में किसी ने आज तक कभी कुछ अचीव नहीं किया. अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आओ. जिस चीज से आप कंफर्टेबल हो, यू आर गुड इनफ टू हैंडल दैट सिचुएशन.
create situations that make you uncomfortable, create सराउंडिंग्स अराउंड यू जहां पे आपको लगता है आप अपने आप को एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो या आप अच्छा कुछ करना चाहते हो। पांचवा पॉइंट, एंड आई एम वेरी फर्म बिलीवर कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है, मैं बेस्ट हूं। जब तक मुझे ये चीज समझ में नहीं आएगी तब तक कोई भी चीज मैं करूं उसमें मेरे को सक्सेस नहीं मिल सकती, वो मैं अच्छे से नहीं कर सकता। सर, आई कांट सी एनीबॉडी ऑन द स्क्रीन, देयर इज अ ब्लैंक स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ मी फॉर सम रीजन। कैन यू गाइस हियर मी? Yes, Yeah, yes, very we can hear clearly. you. Okay, Yes, we perfect. can. Yes. We can hear Yes, you, we can hear you. Saket. थैंक यू सर। पता नहीं मेरे दिल में एक फीलिंग है, बड़ी स्ट्रांगली फीलिंग है मेरे अंदर कि 90% of the world is busy in pulling somebody else down, and a lot of us can, here on this call भी शायद वो एग्री करेंगे। तो मेरा एक ही एडवाइस है ये सब लोगों से जो भी अभी हम स्वर सुधार से रिलेटेड है, इज दैट वो 2, 3, 5 लोग या वो 5% लोग जो आपकी जिंदगी में हैं और जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं उसको वैल्यू करो। दैट इज माय वेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी ऑन दिस कॉल। बहुत कम लोग हैं जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे। मैंने सर और मैम से दिल खोल के फीडबैक लिया है, छोटी से छोटी सिचुएशन भी उनसे डिस्कस करी है, और मेरा रिक्वेस्ट यही है सबसे कि सिचुएशन बनाओ अपने आसपास, सर से पूछो कैसे करना है, क्या करूं, इसमें फंस गया हूं। ही विल ऑलवेज गाइड यू। सो डू नॉट ऑप्ट फॉर ऑप्शंस इन लाइफ, डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद योरसेल्फ। एनीथिंग सर जो आप ऐड करना चाहो अपने पर्सपेक्टिव से? आपने इसको ठीक करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए और आपके एफर्ट से आप कहाँ तक पहुंचे, ये लोगों को मेन एक्सरसाइजेस का क्या रोल है एंड स्पीच थेरेपी का क्या रोल है आपकी लाइफ में? मैम, LRE तो फॉलो करना पड़ता है। मैंने उसको किया क्योंकि एक हैबिट बन गई थी वो। उसके बाद मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मेरी रेट ऑफ स्पीच मेरे कंट्रोल में नहीं थी। मैंने सिचुएशंस क्रिएट करी, मैं उन अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में गया। मैंने उस टाइम एयरटेल के कस्टमर केयर में कितने 100 फोन किए होंगे मुझे याद नहीं है कि मैं उनसे बात कर सकूं और उनसे कहानियां कर सकूं। मैंने घर में कितने ही अनकंफर्टेबल सिचुएशंस क्रिएट किए। मुझे आज भी याद है कि मैं सर को बोलता था कि मैं जब भी एक टेंस सिचुएशन में होता हूँ मेरी स्पीच बढ़ जाती है और मेरा ROS मेरे हाथ से चला जाता है, आर्टिकुलेशन तो मैं घर में मैं पॉकेट में छोड़ देता हूँ। तो मैंने और सर ने डिस्कस करके अपने ही घर में मैंने एक टेंशन का माहौल क्रिएट किया जहां मैं अपने आप को वहां एक्सपेरिमेंट कर सकता था। मुझे आज भी याद है कि मेरी मॉम ने सर को फोन किया और ये करके बोला कि यार साकेत को डिफरेंटली बिहेव कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो सर ने गाइड किया कि थोड़ा दिन दे दो, ठीक हो जाएगा। तो वी वर इन दैट सिचुएशन, वी वर इन दैट जोन। मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी अपने घर में जाके टेंशन करे, पर सिंपल रिक्वेस्ट ये है कि जो भी करो सर से डिस्कस करके करो कि जो मैं कर रहा हूं उसका कोई बेनिफिट है भी या नहीं, और अगर है तो उसको कैसे कैपिटलाइज करना है। स्पीच आज भी ब्लॉक्स आते हैं, आज भी प्रॉब्लम होती है, पर वो टंग से लेके ब्रेन में कभी नहीं गया। ब्लॉक यहीं का यहीं खत्म हो गया। 90% प्रॉब्लम जो पहले थी कि यार मुझे ब्लॉक आ रहा है, वो सोच के नेक्स्ट ब्लॉक आएगा और वो सोच के नेक्स्ट ब्लॉक आएगा और वो साइकिल बनती रहेगी। वो ब्लॉक मैंने बहुत साल पहले मैम यहीं पे खत्म कर दिया कि मेरी टंग पे खत्म हो गया। दुनिया में सबको ब्लॉक आते हैं, किसको नहीं आता यार? अगर मेरे को आ गया तो व्हाट्स सो बिग डील अबाउट इट, और मुझे को प्राइज नहीं मिल रहा कि मेरे को नंबर ऑफ ब्लॉक्स कम आएंगे तो मुझे प्राइज मिलना शुरू हो जाएगा। तो आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दैट अप्रोच। हाँ, अगर ज्यादा आते हैं या रेट ऑफ स्पीड बढ़ जाता है तो मैं अपनी प्रैक्टिस मेंटली करता हूँ। आज मैं रीडिंग नहीं करता, बिकॉज आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं रीडिंग नहीं करता, एक्सरसाइजेस नहीं करता, पर मैंने अपना दिमाग उस तरह ट्यून कर लिया है कि मैं अपने आप ही स्लो हो जाऊंगा। मैं आज बड़े बड़े फोरम्स में बोलता हूँ जहां 200, 250, 300 लोग होते हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स में बोलता हूँ। एंग्जाइटी सबको होती है, पर जैसे LRE हम स्टार्टिंग में फॉलो करते हैं और जैसे मैं इस कॉल में भी शायद फॉलो कर रहा हूँ कि मैं आर्टिकुलेशन सॉलिड रखता हूँ अपना, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में है। जहां मैंने उसको पकड़ लिया मेरी गाड़ी चल जाएगी। दैट इज माई कंफर्ट स्टोरी मैम।